चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर आपको दिल्ली की बताते हैं। दिल्ली में अतुल सुभाष जैसा एक मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। उसके बाद किस तरीके से पूरे परिवार में कोहराम मचा है, 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में पुनीत खुराना नाम के शख्स ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुनीत ने आखिरी बार फोन पर अपनी पत्नी से बिजनेस को लेकर बात की थी। मृतक के परिजनों ने पत्नी पर पुनीत को मौत का जिम्मेदार ठहराया है। बता दें कि पुनीत की साल 2016 में शादी हुई थी और तलाक का केस चल रहा था। पुनीत के परिवार का आरोप है कि वो अपनी पत्नी से परेशान था। जानकारी के मुताबिक पुनीत ने आखिरी बार पत्नी से फोन पर बात की थी और पुलिस का कहना है कि फोन पर बिजनेस को लेकर बात हुई थी। बता दें कि पुनीत और उनकी पत्नी का बेकरी का बिजनेस था, दोनों उसमें पार्टनर थे। फोन पर बातचीत के दौरान पत्नी ने कहा था कि हमारा तलाक का केस चल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मुझे व्यापार से अलग कर दोगे। पुलिस ने पुनीत का फोन रिकवर कर लिया है और पत्नी से पूछताछ की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर अमेरिका से, जहां बताया जा रहा है विस्कॉन्सिन में एक घर में 3 लोग मृत पाए गए हैं। कौन है इनको मारने वाला, या फिर इन लोगों ने आत्महत्या की है, क्या है पूरा मामला, 1 मिनट की रिपोर्ट में बताते हैं। विस्कॉन्सिन के एक घर में 3 लोग मृत पाए गए। अधिकारियों का कहना है कि वो एक हथियारबंद व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मेडिसन से 80 मील उत्तर में न्यू लिस्बन के एक घर में 3 लोग मृत पाए गए। जिस शख्स को पुलिस तलाश रही है उसे आखिरी बार गहरे रंग का कोट और टोपी पहने देखा गया था। आपको बता दें कि पुलिस जिस व्यक्ति की तलाश कर रही है वो विस्कॉन्सिन प्रोबेशन और पैरोल के तहत वांछित बताया गया है। उसे हथियारबंद और खतरनाक माना गया है। हालांकि तीनों लोग की हत्या किसने और क्यों की है, इस बात का सही पता नहीं लग पाया है। शक और पहचान के आधार पर पुलिस मामले का पता लगाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देश भर में नए साल का वेलकम जबरदस्त तरीके से किया गया। लोग पूरी रात जश्न में डूबे हुए नजर आए। और महाराष्ट्र के मुंबई में भी पूरी रात लोग किस तरीके से जश्न मनाते हुए नजर आए और कैसे वेलकम उन्होंने नए साल का किया है, 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 2024 बीत गया और 2025 की शुरुआत हो चुकी है। धूमधाम से नए साल का स्वागत किया जा रहा है। देश भर में नए साल का उत्साह देखने को मिल रहा है। समंदर से लेकर पहाड़ तक जन सैलाब उमड़ा नजर आया। लोगों के भारी हुजूम के चलते सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। चारों तरफ जश्न का ही माहौल नजर आ रहा है। तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां गेटवे ऑफ इंडिया पर लोग जश्न मना रहे हैं। 2025 को लेकर लोग अलग अलग संकल्प कर रहे हैं। कोई 2025 को लेकर हेल्थ पर ध्यान देने का संकल्प ले रहा है, तो कोई मथुरा काशी में मंदिर बनाने का संकल्प ले रहा है। साल 2025 में कोई विश्व कल्याण और देश तरक्की की कामना कर रहा है। 2025 का आगाज होने के बाद लोग गेटवे ऑफ इंडिया पर उत्साह और उमंग में डूबे नजर आए। और बड़ी खबर लखनऊ से बता दें, लखनऊ में होटल में 5 लोगों की हत्या का मामला। और इस मामले में हत्या के वक्त आरोपी ने वीडियो बनाया है। वीडियो में आरोपी अरशद ने हत्या की बात कबूली है। अब इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन खौफनाक मंजर नए साल की शुरुआत में देखने को मिली है। और यही जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यही आरोपी है जिसने अपनी मां समेत 4 बहनों की हत्या कर दी। और इसके बाद उसने हत्या के बाद देखिए वीडियो भी बनाया है। इसने अपनी जो वीडियो में आरोपी ने, अरशद ने, जो आरोपी है, उसने बात कबूली है। उसने ये बोला है कि उसने हत्या की है, मां को और बहन को उसने मौत के घाट उतार दिया है। तो लखनऊ में होटल में 5 लोगों की हत्या का मामला, जो आपको वीडियो दिखा रहे हैं, ये आरोपी अरशद ने खुद वीडियो बनाया है। और इसमें ये बताता हुआ नजर आ रहा है कि उसने अपनी मां को, अपनी बहन को मौत के घाट उतारा है। पारिवारिक कलह का ये पूरा मामला जो है अब तक निकलकर सामने आया है। हालांकि आपको ये बता दें कि इसके पिता पर भी शक है, लेकिन अभी वो फरार चल रहा है। पुलिस पिता की भी तलाश कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ नए साल के मौके पर कत्लेआम जिस तरीके से लखनऊ में मचाया गया, इसने सभी के होश उड़ा दिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद है। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे थक हार कर
आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। और राघवेंद्र हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, देखिए, खौफनाक ये मंजर नए साल के मौके पर देखने को मिला है और उससे ज्यादा खौफनाक ये कि उसने वारदात को अंजाम दिया आरोपी ने, और इसके बाद वीडियो बनाता है, खुद आरोप भी कबूल करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, अरशद ने इस पूरे मामले को साफ कर दिया है। प्रथम दृष्टया जो उसका बयान है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बयान जो खुद आरोपी है जिसने हत्या किया है, हत्या करते वक्त उसने यह वीडियो बनाया है और पूरी आप बीती बताई है। उसने बताया है कि वह मूल रूप से बदायूं का है, लेकिन लंबे समय से आगरा में रह रहा है और आगरा में जहां रहता था वहां पे उसके आसपास के लोगों ने उसके मकान को कब्जा कर लिया है। उसने बहुत सारी एप्लीकेशन लिखी, बहुत सारे उसने अपील किए, पुलिस के पास भागा और भी तमाम लोगों के पास गया, सामाजिक संगठन के पास गया, लेकिन उसका घर कोई नहीं बचा पाया। उसने दर्जन भर व्यक्तियों का नाम लिया है, अपने ही कौम के लोगों का नाम लिया है। उसने कहा कि किस तरह से ये लोग गलत काम करते हैं, गलत धंधों में संलिप्त रहते हैं, और खुद उसको अरशद को पिता को जेल भेजना चाह रहे थे और उनकी मासूम बहनों को हैदराबाद भेजना चाह रहे हैं। उसने यह भी आरोप लगाया कि ये इतने बड़े दरिंदे हैं कि अगल बगल गरीब बच्चियों को ये लोग हैदराबाद लगातार भेजते रहते हैं और इस तरह के सप्लाई में लगे रहते हैं, जमीन और भूमाफिया का भी काम करते हैं, साथ ही इस तरह का अवैध कब्जों में भी लिप्त रहते हैं। तो कहा कि हमारा घर कब्जा कर लिए, हम अपनी छोटी छोटी बहनों को, अपनी माँ को और पिता को लेके हम लोग कहाँ रहेंगे। आगरा से वो लखनऊ 30 तारीख को आता है, यहीं पर इसी होटल में, ये होटल सरनजीत है, इसी में वो शरण भी लेता है और वो कहता है होटल वाले की भी कोई गलती नहीं, क्योंकि इसने तो हमें शरण दिया है, हम इसमें रहे हैं। और 31 तारीख को रात 2 बजे मध्य रात्रि को जहां लोग नए वर्ष के जश्न मनाने की वो जश्न मना रहे थे, वहां पर इस तरह के वारदात को वो अंजाम दे रहा था। उसने अपनी पूरी मजबूरी बताई और उसने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कम से कम जीते जी अगर हमें नहीं इंसाफ मिला तो मेरे मरने के बाद इंसाफ मिले। हमारे घर को जो लोग कब्जा कर रहे थे उनके घरों पर जी राघवेंद्र, उन लोगों आगे पर भी आपसे जी राघवेंद्र आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र के जलगांव में 2 गुटों के बीच पथराव, हॉर्न बजाने को लेकर आपस में भिड़े लोग, गुस्साए लोगों ने दुकानों और गाड़ियों में लगा दिया आग, इलाके में बड़ा तनाव। महाराष्ट्र के जलगांव में हिंसक झड़प के बाद इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती, 25 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज, पुलिस ने करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी, मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक, कश्मीर में बड़ी तादाद में पहुंचे पर्यटक। लखनऊ में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, हत्या के पीछे बताई जा रही है पारिवारिक कलह। 5 लोगों की हत्या मामले में आरोपी अरशद ने कबूली हत्या की बात, वारदात के वक्त आरोपी ने बनाया था वीडियो। लखनऊ में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत का मामला, घटना पर जॉइंट CP का बयान सामने आया है, 5 लोगों की मिले हैं शव, घटना की जांच जारी है। ये 5 लोग हैं जिनकी डेड बॉडी थी। वाले ने बताया कि 30 तारीख को यहाँ आए थे और उसके साथ उसका ब्रदर और फादर, ये लोग भी यहाँ थे, तो उन सब के लिए जानकारी की जा रही है। दिल्ली में मॉडल टाउन इलाके में एक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, मृतक के परिजनों ने पत्नी पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। दिल्ली में PM आवास पर मोदी कैबिनेट की बैठक जारी, दिल्ली के लोगों को मिल सकता है तोहफा। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का केजरीवाल पर हमला, कहा गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं केजरीवाल, जेल में रहने के बाद भी नहीं छोड़ा था पद। कम से कम लालू प्रसाद यादव जी ने भी इतनी मर्यादा रखी थी कि पद छोड़ दिया था नैतिकता के आधार के ऊपर, परंतु 2024 में एक ऐसा विस्मयकारी और विचित्र उदाहरण देश को देखने को मिला कि जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में पद नहीं छोड़ा। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए बोले सुधांशु और कहा अरविंद केजरीवाल जो बोलते हैं वो करते नहीं। जनता पार्टी और NDA ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस विचार को बदला। हमने राजनीति में प्रामाणिकता को स्थापित किया और आम आदमी पार्टी उसकी दूसरी एक्सट्रीम है
जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को लिखी चिट्ठी, पत्र के जरिए पूछे कई सवाल। पूछा क्या आरएसएस को नहीं लगता कि बीजेपी जनतंत्र को कर रही कमजोर? वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर कसा तंज और कहा केजरीवाल को लेना चाहिए 5 संकल्प, जनता से झूठे वादों का खिलवाड़ करेंगे बंद। संभल में बन रही चौकी पर ओवैसी का बयान, कहा वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनाई जा रही है चौकी, संभल में मस्जिद संरक्षित स्मारक खतरे में है। की जायदाद पर तुम जमीन पर जो वक्फ औलाद है, अब ये नया बिल जो हुकूमत लाई है उसमें वक्फ औलाद को मुकम्मल कमजोर करके रख दिया गया है। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले ओम प्रकाश राजभर, दोनों के बीच हुई शिष्टाचार भेंट, मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। आपकी ग्रंथ